Everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the chapter 12th, class 12th, ecosystem for your CUT exam preparation. I will discuss in this chapter only overview of this part. ठीक है, ओवरव्यू देखेंगे बच्चे हम इसका, और आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे कैसी चीज़ें बता रहा हूँ और उन्हीं चीज़ों को अच्छे से फोकस करना है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को बाइफरगेट किया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो हमने यहाँ पर क्या डिटेल डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसको हमने कंप्राइज किया है फर्दर पार्ट्स में। ठीक है, जैसे बायोटिक, एबायोटिक। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ये पार्ट जो हैं ये तो सिलेबस से निकल गए हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल, ये वाला पार्ट देखोगे आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एक ये पार्ट देखोगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला पार्ट छोड़ दो, देख लो। कंप्राइज बायोटिक होता है लिविंग एंड एबायोटिक होता है नॉन लिविंग। ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स विच इज बायोटिक कंपोनेंट of ecosystem, and that is pond, lake, river and estuaries. These are abiotic structure of ecosystem, component of ecosystem. ठीक, अब हम लोग इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन का डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बताया गया है कि डिफरेंट स्पीशीज का एक डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होना। समझ आ गई बात। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेटिफिकेशन में टाल एमर्जेंट ट्रीज हो गए, जैसे कैनोपीज ट्रीज होगी, जैसे बड़े बड़े देवदार, पाइनस वगैरह आप देखते हैं, उन्होंने अम्ब्रेला लाइक एक शेप बनाई होती है जिसको हम लोग कैनोपीज ट्रीज बोलते हैं। फिर उसके बाद अंडर स्टोरी ट्रीज भी रहते हैं। ठीक है, फिर श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं और ग्रासेस हैं, ये बॉटम लेयर होती है। ठीक है, और ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ये टॉप मोस्ट लेयर होती हैं, और ये श्रब्स रहते हैं ना, मिडल इंटरमीडिएट पार्ट। तो ये एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, एक स्ट्रेटिफिकेशन याद रखना है, जो आप लोगों को एग्जाम में एक सीक्वेंस में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल, वेदर इट इज दे आर प्लांट्स एज वेल। ठीक, कैनोपी होगी, फिर अंडर स्टोरी ट्रीज होंगे, श्रब्स होंगे, हर्ब्स होंगे, एंड देन सबसे बॉटम लेयर पे आपको क्या दिखेगा, ग्रासेस दिखेगा। तो एक क्वेश्चन हमारा बन गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहला हमारा होता है प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी, ये देखिए थर्ड आ गया एनर्जी फ्लो। ठीक है, देखो प्रोडक्टिविटी में हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेटरी प्राइमरी माइनस रिस्पिरेशन, है ना। तो रिस्पिरेशन मतलब जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी, उसको ग्रास में से माइनस करके हमारा क्या निकलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये इक्वेशन आपको आए तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, PYQ है नीट का। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है डिकम्पोजिशन में, फिर लीचिंग होगी, फिर कैटाबॉलिज्म, देन ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। डन। आफ्टर दैट एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी फ्लो का मतलब होता है बच्चे किसी भी एनर्जी का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होना। फूड चेन शो एनर्जी पाथवे, एनर्जी पासिस फ्रॉम वन प्रोड्यूसर प्लांट टू plant enter to the animal eaters and to tertiary consumer, that is energy flow। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग 10% लॉ डिस्कस करते हैं, फिर फूड चेन डिस्कस करते हैं, फिर ट्रॉपिक लेवल देखते हैं। ठीक है, फिर इकोलॉजिकल पायरामिड्स देखते हैं। इसके 4 कंपोनेंट एनर्जी फ्लो में हमें डिटेल डिस्कस करने होते हैं। 10% लॉ क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, ये जैसे पायरामिड आ गया हमारा। ठीक है, इस पायरामिड में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारा ग्रास है। ठीक है, इस पायरामिड में यहाँ से जो एनर्जी का फ्लो है, 10% एनर्जी का फ्लो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में T2 में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये T1 है, T2 में एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर 10% लॉ फॉलो होता है, क्योंकि 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, 90% सनलाइट से वो खत्म हो जाती है एनर्जी, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिस्पिरेशन या हीट। ठीक है, उसको हम 10% लॉ कहते हैं। फिर उसके बाद फूड चेन में आप लोग देखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो
सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो कहाँ होती है, ग्रेजिंग फूड चेन में है या डेट्राइटस सबसे लॉन्ग चेन कौन सी है? तो आप लोग बोलोगे डेट्राइटस फूड चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्राइटस फूड चेन। Detritus food chain में begin with detritus such as dead bodies and animal cell fallen on leaves, that is detritus food chain. Begin with the producer present at the first trophic level which is grazing food chain. ठीक है, माइक्रोब्स अगर नहीं होंगे ना दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो detritus food chain है विद रिस्पेक्ट टू grazing food chain. Then trophic level, species place occupied by an organism in the food chain in ecosystem, that is trophic level. जितनी भी species आपके organisms की फॉर्म में फूड चेन में इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती हैं वो आपका ट्रॉपिक लेवल कहता है। ट्रॉपिक लेवल 1 में भी होंगी, ट्रॉपिक लेवल 2 में भी होंगी, ट्रॉपिक लेवल 3 में भी होंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्पीशीज ऑक्युपाइड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल पायरामिड में पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन आपका बनता है और आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले पायरामिड ऑफ एनर्जी देख लो आप लोग, क्या होता है पायरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड में, ऑलवेज अपराइट होता है बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एज ईच स्टेप। ठीक है, ऑलवेज अपराइट होगा और एनर्जी हीट की फॉर्म में लास्ट करेगा और 10% ला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। पायरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, अपराइट भी होगा इन्वर्टेड भी होगा। अपराइट मीन्स ये और इन्वर्टेड मीन्स ये। ठीक है, बट इसके केस में सिर्फ ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे पाउंड में इन्वर्टेड होगा और ग्रास में अपराइट होगा। पायरामिड ऑफ नंबर क्या है, अपराइट भी होगा इन्वर्टेड भी होगा, ग्रासलैंड पे अपराइट होगा और ट्री इकोसिस्टम में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ट्री इकोसिस्टम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो ट्री इकोसिस्टम है ये ऐसे जैसे बनेगा, एक ट्री होगा फिर बढ़ता जाएगा, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड होंगे, बहुत सारे बर्ड्स के ऊपर टिक्स माइट्स होंगी, तो ये ऐसे करके आपका ट्री इकोसिस्टम बनेगा जो कि इन्वर्टेड कहलाएगा। तो ये आपका ओवरव्यू था इस चैप्टर का, डन। अब इसी चैप्टर के हम लोग एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो आप लोगों को थोड़े से इन कंपोनेंट को रिलेट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखना बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखें, स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रेटिफिकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है, तो स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज inhabiting various strata, that is tree occupy in the top vertical stratum or layer of the forest shrub and second in the herbs and grass in the bottom। ठीक है, ये डेफिनेशन प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन, ये क्वेश्चन कुछ ट्राई करना आप लोग। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ग्रास लैंड इज दिस, ये ट्राई करो क्वेश्चन। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन वाला जो साइकिल है उसको देखो अच्छे से, इसको पॉज करके। हम अभी क्या बता रहे थे आप लोगों को, एक क्वेश्चन आता है डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन में जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सा है, आपका डेट्राइटस फूड चेन है, ग्रेजिंग नहीं। ठीक, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाले एग्जांपल्स देखो। यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो। ये हम लोगों को पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके कुछ क्वेश्चन बनाओ। ये कार्बन साइकिल तो सिलेबस से हट चुका है। तो बेटा आप लोगों ने इस चैप्टर में ये इतना देखना है जितना मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फर्स्ट पेज जो स्लाइड का है उसको तो मतलब आप लोगों ने रट लेना है, बहुत अच्छे से याद रखना है जो ओवरव्यू वाला पार्ट है, और इसको एक बारी रीड कर लेना है। ठीक है, इसको आप यहीं से रीड करना क्योंकि इधर ही से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।